करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए समझो, सबसे पहले तो आपको और आपके परिवार को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा जो है हम सब पर बनी रहे और हम सब के अंदर वो शक्ति जागृत हो जो हमें अच्छाई के रास्ते पर चलने का सामर्थ्य देती है और हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। हम सब के जीवन में धैर्य और करुणा का वास हमेशा रहे। तो बोलो अम्बे मात की जय। तो देवी सज्जनों, देखिए आज इस सीट पर हमारे जो खिलाड़ी बैठे हैं, कैलाश राम भाव, ये शौक से क्रिकेटर हैं और पेशे से किसान है। इन शॉर्ट कहा जाए तो खेतों के खिलाड़ी हैं ये सुबह सुबह हाथ में हल खुरपी लेकर के खेतों में ऐसे उतरते हैं जैसे बैट और बॉल लेकर मैदान में उतर रहे हों। लेकिन इनके जीवन में भी एक क्रिकेट मैच की तरह उतार चढ़ाव जो है वो आते रहते हैं। कभी मौसम जो है वो गेंदबाज बनकर बाउंसर फेंक देता है, कभी किस्मत एलबीडब्ल्यू अपील कर देती है और कभी कभी पूरी मेहनत करने के बावजूद आमदनी का स्कोरबोर्ड जो है ना वो खाली ही रह जाता है। आज ये अपने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच जो है वो खेलने जा रहे हैं। यहाँ हर सवाल एक नई गेंद है और हर सही जवाब एक चौका छक्का है और हर लाइफलाइन उस खिलाड़ी की तरह है जो दूसरे एंड पर इनके साथ खड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि खेतों के हीरो और क्रिकेट के दीवाने किसान भाई आज यहाँ जीवन पिच पर अपने खाते में और कितना स्कोर जो है वो जोड़ पाते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन कैलाश जी ने जो हमको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था इनकी साधारण व्यक्तित्व। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये महीने में 3,000 या 4,000 रुपए कमाते हैं केवल। साल भर में तकरीबन 1 लाख रुपए आ जाता है इनके पास। उसी में ये अपना गुजारा कर रहे हैं। इनके 2 पुत्र हैं और ये दोनों बेटे जो हैं इनको क्रिकेट का बहुत शौक है, लेकिन साधन नहीं थे इनके पास कि आगे बढ़ा सकें इसे। ये यहाँ इसलिए आए हैं कि अगर वो ढेर सारी धनराशि ले जाएंगे यहाँ से तो वो अपने दोनों पुत्र को किसी एक अच्छी एकेडमी में डालना चाहेंगे जहाँ पर वो क्रिकेट खेल सकें और आगे उनका जीवन जो है और भी रोमांचक हो जाए। आप देख रहे होंगे कि सिंहासन की जो जगह है वो खाली है। जी इनके साथ कोई कंपेनियन नहीं है। इनकी पत्नी है और 2 बेटे हैं। तो बेटे जो है वो पढ़ाई लिखाई किसी तरह से करवा रहे हैं। ये पत्नी जी जो है वो कह रहे थे कल, मैंने कहा क्यों नहीं लाए उनको, बोला कि वो खेत में काम करेंगे ना, और अगर खेत में काम नहीं होगा तो दिन की जो कमाई है वो नहीं मिलेगी। इसलिए उनको हमने घर छोड़ा हुआ है, बच्चों की देखरेख करते हैं, खेत देखते हैं, इसलिए सिंहासन खाली। ऐसे इंसान मान्यवर, आप एक बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। जितनी भी जनता आपका कार्यक्रम देख रही है और आज आपको देख रही है, बहुत ही प्रभावित होंगे आपसे। हम तो बहुत ही प्रभावित थे कल से। आपसे कुछ सुनना चाहेंगे जी जब से आप आए हैं यहाँ पर कल से, उसके बारे में बताइए हमको। कैसा लग रहा है आज आपको? यकीन ही नहीं हो रहा सर। मैं खुद को यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और पिछले 2 दिन से मैं आपको बताता हूँ सर, परसों 2 घंटा सोया था क्योंकि सफल केवल 2 घंटा परसों सोया था। उसके बावजूद कल खुशी के मारे सिर्फ 2 घंटा फिर से सो पाया। इतना खुश है सर। बहुत बहुत बधाई आपको कैलाश जी 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 ओके कैलाश जी, जी क्या ख्याल है आपका? आगे बढ़ाएं खेल में। जी 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 सर, बिल्कुल। Alright, ladies and gentlemen, let's play कौन बनेगा करोड़पति। कैलाश राम भाव जी 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया था।
और अभी तक इनकी तीनों लाइफलाइन जो है वो सुरक्षित है। आ गया है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है ये। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में वो अंतिम उपराष्ट्रपति कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? As of August 2025, who is the last Vice President of India to later become President? ऑप्शन देखिए। A. श्री KR नारायणन। B. डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। C. श्री R. वेंकटरमन। D. श्री VV गिरी। और ये 2025 के अगस्त तक के संदर्भ में। जी 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 सर जी, ये जो ऑप्शन है चारों ही, KR नारायणन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमन, श्री VV गिरी, ये चारों ही उपराष्ट्रपति पहले थे, बाद में राष्ट्रपति भी बनी, ये मालूम है मेरे को। और उसके बाद में लास्ट की अगर बात करें तो श्री KR नारायणन ये 1907 से 2002 तक राष्ट्रपति थी और उससे पहले उपराष्ट्रपति थी। तो मैं ये श्री KR नारायणन को ताला लगाना चाहूंगा सर। ए जी KR नारायणन। जी जी अंतिम निर्णय आपका जी लगा जी दे ताला। जी जी सर जी। ए पे ताला लगाया जाए, देखे सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब निकला। देख रहे हैं अनबिलीवेबल है। पूरा इतिहास बता दिया इन्होंने। जी जी किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि आपको इसका उत्तर मालूम होगा। कंप्यूटर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि श्री KR नारायणन जो थे वो 1992 से लेकर के 1997 तक उपराष्ट्रपति थे। वो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। ये आपने भी अपने स्वर में बताया था जी। और जब हम स्कूल में थे तब वो KR नारायणन राष्ट्रपति थी सर अपने देश की, क्योंकि 2002 में 12वीं में था, तो मैं तब तक इस कॉलेज में स्कूल में उससे पहले था। अनबिलीवेबल। जी जी ए भाई साहब, ये किधर से आपको ज्ञान आ रहा है? ये सब आपकी कृपा है सर जी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हमारी सर जी। कृपा कुछ जब नहीं है। आपका शो देखा और जब मालूम पड़ा कि ये रियलिटी है, उसके बाद ही मैंने ये ट्राई किया और यूट्यूब की मेहरबानी है मेरे ऊपर सर जी। तो फिर सबसे पहले तो आपसे ही प्रेरणा मिली थी सर। हमारा कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, आपकी शो से बिल्कुल। मान्यवर, और आपको बता दें क्रिकेट के इतने प्रेमी हैं जी और इनका प्रेम जो है ना क्रिकेट के प्रति, ये हमारे जो दर्शक हैं उनमें से किसी को पहुंच गया है उनका प्रेम। और वो जो दर्शक हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो लगा दिया जाए फोन। कौन है? अरे हाँ वाह, हाँ, पार्थिव पटेल। प्रणाम सर जी, प्रणाम। मैं आपसे बता दूं देवेंद्र भाई, ये इनके फेवरेट है। सर जी मेरा मैं यकीन नहीं कर सकता। प्रणाम सर जी, प्रणाम सर। पार्थिव जी प्रणाम करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला है। हमारे सामने कैलाश रामभाव बैठे हैं, ये किसान हैं और आमदनी इनकी 5,000 हर महीने की होती है। ये जीत गए हैं 7.5 लाख रुपए और इनके फेवरेट आप हैं, तो आपसे हमने कहा कि संपर्क करवा दें। देखिए, आप बात कीजिए। आपने तो सपना पूरा कर दिया सर जी। सर पहले तो आपको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और कल मैं शो देख रहा था, इसलिए फिर मुझे लगा कि जिस तरीके का मैंने उनका वीडियो भी देखा तो मुझे लगा कि आना ही चाहिए। फिर जैसे मेरे पीछे भी कैलाश है और सामने भी कैलाश हो वाह वाह, क्या बात इसलिए है। तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप फैन है और ये आप बहुत अच्छा खेल भी रहे हैं अभी। जी जी और बहुत सारी शुभकामनाएं। जी जी सर, जब आप खेलते थे तब ऐसा लगता कि मैं खुद ही खेल रहा हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरे को बहुत ही आप फेवरेट ही बन गए सर जी। क्योंकि बिल्कुल आप जब आए थे 17 साल के हो गए शायद, बहुत ही अपना जो चेहरा है मासूम था, बच्ची के जैसा का, हंसी मजाक भी करते होगे वैसा ही। और फिर जो आपने पाकिस्तान में पारियां खेली थी, जो पहले
शायद दूसरा टेस्ट होगा जो दूसरी इनिंग में खेली थी वो और उसके बाद वो तीसरे टेस्ट में आप ओपनिंग पे आए थे, तो वो जो पारी खेली थी वो मैं बार बार सर्च कर देखता रहता हूँ सर जी। वो दोनों पारियां मेरे जीवन के अनबिलीवेबल पारी रहे। थैंक यू सर। बहुत छोटा था जब खेल रहा था, 17 जी साल जी का जी था, उतना ज्यादा लेकिन उतना शोएब अख्तर का क्या सामना किया था सर जी आपने, बिल्कुल अनबिलीवेबल बात थी वो सर जी वो। थैंक यू वेरी मच। बट जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं अपने बेटों को, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, जी क्योंकि सर आपके दोनों बेटों की मैंने वीडियोस देखी, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, एक तो बॉलिंग भी कर रहे थे, थोड़ा बुमराह जैसा जी एक्शन जी भी जी लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिमरा जैसा है जी। बहुत शुभकामनाएं मेरी कि आप वो खेलते रहे। और अगर जैसे आपने कहा कि वो अपने गांव में उतनी प्रैक्टिस की फैसिलिटीज है नहीं, तो अगर आप मेरी तरफ से कुछ भी अगर आपको कुछ लगे तो बिल्कुल, अब तो नंबर भी आ गया आपके पास, वाह तो वाह। थैंक यू आप सर, कहिएगा जरूर अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो। थैंक यू, बहुत मेहरबानी हो जाएगी सर जी। थैंक यू। जो भी इनकी ओर से जो सूचना मिल रही है और जो राय मिल रही है वो अमूल्य है, क्योंकि आप तो जानते हैं। उनसे बात हो गई, ये तो बहुत बड़ी बात, कभी कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। और इनके साथ बात, तो जो हमारा अपना आइकॉन है उनके साथ बात करना, वो जो मन की भावना है वो शब्दों में बयां कर नहीं सकते सर जी। ऐसी बात आप, उसकी वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ मैं सर आपसे। थैंक यू सो मच पार्थिव जी कि आप आ जाए, इनका दिल आपने एकदम बढ़िया कर दिया है। थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर पार्थिव पटेल। ऑलराइट, अब खेल में आगे बढ़ा जाए। तो 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। अब आएगा 12.5 लाख रुपए का प्रश्न। ये है 12वां प्रश्न। तैयार हो जाइए कैलाश जी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु के किस अवतार को उनके एक कार्य के कारण त्रिविक्रम भी कहा जाता है? Which avatar of Lord Vishnu is also known by the name Trivikram due to an action of his? विकल्प देखिए। ए मत्स्य, बी भगवान राम, सी कूर्म, ये डी भगवान वामन। मत्स्य लॉर्ड राम, कूर्मा ये लॉर्ड वामन। जी सर जी, जो चारों ही अवतार है, मत्स्य, कूर्म, भगवान राम और भगवान वामन, चारों अवतारों के बारे में ज्यादातर, भगवान राम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानता हूँ मैं, और बाकी भी अवतारों के बारे में कुछ न कुछ मैं जानता ही हूँ। लेकिन त्रिविक्रम ये जो शब्द है, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। भगवान विष्णु को किस अवतार को उनके कार्य के कारण त्रिविक्रम, ये मेरे बात सुनने में नहीं आई, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर। मैं अपनी लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। ठीक है, कौन सी? जी ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करें। ऑडियंस आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अंकित हो गया ऑडियंस पोल, और आपका समय शुरू होता है अब। डी लॉर्ड वामन को सबसे ज्यादा प्रतिशत में 51%। ठीक है सर जी, मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे आप? जी जी ठीक है। कंप्यूटर जी डी पे ताला लगाया जाए, देखेंगे जनता सही है या नहीं। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जनता दिया। वेल प्लेड ऑडियंस, थैंक यू। वेल प्लेड, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आप सब लोग। भगवान विष्णु को उनके द्वारा लिए गए 3 विशाल कदमों के कारण त्रिविक्रम के नाम से जाना जाता है। जी बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू। 12.5 लाख जितवा दिया है जनता ने आपको। जी यहाँ से धनराशि जीत करके आप करना क्या चाहेंगे? सर जी, जैसे तो मैं पहले सब आपको बता चुका हूँ कि क्रिकेट खेलना तो मेरा शौक था, हाँ, लेकिन मैं उसको सामने नहीं लेके जा सका। और मैंने सोचा था कि जब शादी करूंगा और जब बच्चा पैदा होगा तो उसको क्रिकेट सिखाऊंगा और क्रिकेटर बनाऊंगा। जो भी धनराशि मिलेगी अभी अभी तो उसमें से ज्यादातर हिस्सा तो उनके कोचिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा, और हो सके तो फिर मुंबई या पुणे, इंदौर या नागपुर, किसी बड़े सिटी से
मैं उसको उनको एकेडमी में ज्वाइन करना चाहूँगा। और एक बात अधूरी रह गई थी सर। हाँ, लगभग 18 साल हो गए सर जी हमारी शादी को, लेकिन बीवी को अब तक मैं फूल भी नहीं दे सका सर। ओहो, इच्छा तो बहुत थी, लेकिन अपना खर्चा मैनेज करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और एनिवर्सरी वैसे याद बिल्कुल है, 28 जून मेरी एनिवर्सरी है, उनको भी याद है। और जब दिन आता है तब भी याद रहती है, लेकिन हम बच्चे को दिखाते नहीं, क्योंकि अगर बच्चे को मालूम होगा तो फिर वो बोलते हैं, पापा केक लाओ, केक वो अकारण खर्च हो जाता है। तो फिर हम दोनों आपस में एक दूसरे को विश कर लेते हैं और वैसे ही हमारी एनिवर्सरी मना लेती है सर। हाँ। तो मैं निश्चित रूप से उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहूंगा इससे। कैलाश जी, जी जी सर। 13वां प्रश्न आ रहा है जी और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन आपके पास है, सोच समझ कर खेलिएगा, ठीक जी है? जी जी 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1969 में इनमें से क्या सबसे पहले रैगनर फ्रिश और यान तिनबर्गिन को प्रदान किया गया था? Which of these was first awarded to Ragnar Frisch and Jan Tinbergen in the year 1969? ऑप्शन देखिए। ए फील्ड्स मेडल, बी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, सी लॉरियस अवार्ड, या डी रमोन मैग्सेसे अवार्ड। फील्ड्स मेडल अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, लॉरियस पुरस्कार, रमोन मैग्सेसे पुरस्कार। सर 1969 में वैसे तो ये रैगनर फ्रिश और यान तिंगबेर्गजेन, ये नाम मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुने हैं। लेकिन 1969 में मुझे इतना पता है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देना आरंभ हुआ था। उसकी स्थापना 1967 में हुई थी और 1969 में पहला अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। अभी वो किसको दिया, क्या दिया, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अभी रमन मैग्सेसे से ये बहुत ही पुराना पुरस्कार है, ये लगभग 1917 के आसपास स्टार्ट हुआ है। लॉरियस पुरस्कार और फील्ड्स मेडल, इन दोनों के बारे में मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं जानता। और अमाउंट तो बहुत ही बड़ा है और बहुत बड़ी रिस्क है, क्योंकि अगर क्योंकि गलत हो गया और बहुत ज़्यादा अमाउंट जो, लेकिन मैं रिस्क लेना चाहूँगा सर। क्या वैसे भी बचे तो 5 लाख तो जिंदगी भर की कमाई तो हो ही गई। तो मैं सर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार को लॉक करना चाहूंगा सर। तय कर लिया आपने? जी 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 सर। सोच समझ के अनुमान लगा करके कैलाश जी कह रहे हैं बी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। इसको ताला लगाया जाए। उनको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। उनके मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वो क्रिकेट खेले, उनकी इच्छा है, मैंने जो नहीं किया वो बच्चे करे। गिर जाएंगे तो नीचे 5 लाख में। मेहनत तो करनी पड़ती है, बारिश हुई तो काम नहीं लगता, फिर जितने 2-3 दिन काम हुआ तो उतने से ही गुजारा करना पड़ता है। सोच लीजिए 12.5 आपको मिल रहे थे, $25 लाख रुपया जीत लिए इन्होंने। अनबिलीवेबल। ये इंसान नहीं है। हे भगवान, कहां पैदा हुए थे आप?
बिना लाइफलाइन के सब कुछ इनको मालूम है और अनुमान लगा करके इन्होंने उत्तर एकदम 25 लाख रुपए भाई साहब। ओहो, अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल प्राइज की स्थापना सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1969 में की थी और आपको पता था कि 1969 में जी, जी। ये शुरू हुआ था। जी जी नाम आपको याद नहीं था? बिल्कुल नहीं था सर जी। बहुत ही पहली बार तो सुन रहा हूँ। हाँ, ईमानदारी से आपने बोल दिया। जी जी कोई इकोनॉमिक प्रोसेसेस में अपनी एनालिसिस के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए गए थे रैग्नाफिश और यान टिनबर्गन को। हमको तो यकीन नहीं हो रहा, आप लोग पता नहीं कैसे। मुझे भी नहीं हो रहा सर जी। मुझे अरे भाई साहब, आप तो उत्तर दे रहे हैं, आपको यकीन कैसे नहीं जब हो मैंने रहा? हाथ जोड़े तो मुझे लगा कि मैंने सिर्फ गेस करके इतना बड़ा रिस्क लिया है, लेकिन सर जी वो ठीक है। जब आप यहाँ आए थे जी जी राम भाव जी, जी जी आप बहुत सारे सपने लेकर के आए जी जी थे जी और उनमें जो सबसे प्रबल सपना था जी वो आपका ये था कि जो हमारे बच्चे हैं ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो जो भी करना चाहे जीवन में वो बिल्कुल कर उसके लिए आप तैयार हैं, सब जी, कुछ करने जी, के लिए। जी 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 और कुछ लोग जो हैं आपसे बात करना चाहते हैं। पापा, मुझे पता है कि आप हॉट सीट पर बैठे होंगे और अच्छा खेल रहे होंगे। पापा, मुझे पता है कि आपने हमको क्रिकेटर बनाने के लिए कितने प्रयास और सैक्रिफाइसेस किए हैं। और आप अब हॉट सीट पर बैठे हैं और आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं, ये मुझे पता है। और आप बहुत अच्छा खेलो, इस बात के लिए मेरी शुभकामनाएं। ज्यादा से ज्यादा धनराशि जीत कर आइए और अपनी लाइफ को और बेटर बनाइए। We love you, पापा। दोनों सुपुत्र। इतनी अच्छी अच्छी बातें बोली आपके दोनों बेटों जी ने। जी 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 सर जी आपने सही तरह से उनकी परवरिश की है। जी 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 वाह, क्या बात। आप उनके लिए कुछ कहना चाहें तो बोल दीजिए। मैं उनके लिए कहना सिर्फ यही चाहूँगा कि अपना जो, मैं तो अपना टारगेट फिक्स नहीं कर सका था, लेकिन आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए और उसके लिए जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और अगर कुछ कारणों की वजह से आप अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाए तो उसके लिए अपना बैकअप प्लान तैयार रखिए, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए और कुछ तो भी बैकअप प्लान बन के अपनी जिंदगी आगे काटते रहिए। इतना कुछ आपने देखिए उपलब्ध कर लिया है कैलाश। जी 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 वो कहाँ सोचा था कि तो ऐसे ही खिलवाड़ है झूठ मूठ का, जी जी और जी कहाँ आप आज आप 25 लाख रुपए जी, दे- केवल अपने ज्ञान से। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे, लेकिन सभी कंटेस्टेंट ये बोलते हैं अब दूसरे शब्द ही नहीं बयान करने के लिए, तो नहीं, क्या नहीं, कहेंगे एकदम- सर जी। ये आपने बहुत सही ज्ञान प्राप्त किया है जी 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 और सबकी शुभकामनाएं, सबकी प्रार्थनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। अब आ गया है मान्यवर 50 लाख रुपए का प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। जी 50 लाख रुपए, 14वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन बची हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर को अपने एक दिवसीय करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लेने का गौरव प्राप्त है? Which of these Indian cricketers has the distinction of taking a wicket off the very first ball he bowled in an ODI in his career? जी ऑप्शन देखिए। ए जयप्रकाश यादव, बी वेणुगोपाल राव, सी सदगोपन रमेश, डी अभय कुरुविला। जी जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश और डी है अभय कुरुविला। जी सर जी, वैसे तो मैं अपने आप को क्रिकेट का कीड़ा मानता हूँ और इस प्रश्न का अगर मेरे को उत्तर नहीं आया तो फिर मैं ऐसा समझूंगा कि क्रिकेट में मैं कुछ भी नहीं जानता। और ये जो सभी नाम है, जयप्रकाश यादव, वेणुगोपाल राव, सदगोपन रमेश और अभय कुरुविला, मैं बहुत छोटा था, मैंने उनको खेलते हुए थोड़े बहुत देखा है, लेकिन ये बाकी तीनों को मैंने अच्छी तरीके से देखा है। और सदगोपन रमेश ये प्रॉपरली ओपनिंग बैट्समैन थी और शायद 1999 में जब उस समय शायद सचिन तेंदुलकर जी अपने कप्तान हुआ करते थे,
और उनकी इंजर्ड के स्थान पर सौरव गांगुली को उस मैच में कप्तानी दी गई थी। जो कप्तान बने थे प्रॉपर रेगुलरली उससे पहले की ये बातें। और सदगोपन रमेश को उन्होंने बुलाया था बॉलिंग के लिए, तो उन्होंने अपने पहले गेंद पे शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो मैच था, तो उन्होंने वो विकेट लिया था। तो मैं रिस्क तो है बड़ा, लेकिन इसका आंसर मुझे कंफर्म मालूम है कि सदगोपन रमेश ने वो कारनामा किया था। तो मैं ऑप्शन सी सदगोपन रमेश के साथ जाना चाहूंगा सर जी। तय कर लिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। You won't believe this is right. हे भगवान, अनबिलीवेबल। क्या बात है कैलाश जी, क्या बात है, वाह वाह, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। कौन है आप कैलाश बाबू? कहाँ से आपको इतना ज्ञान प्राप्त है? और ये सब देखा देखी सुनी सुनी बातें लग रही हैं इनके लिए, और कहाँ से एकदम सही उत्तर बोल रहे हैं? जी सर। एस रमेश ने सिंगापुर में जी जी 1999 में, जिसकी बात आप कर भी रहे थे, जी में वेस्ट इंडीज के जी। निक्सन मैकलीन का विकेट लिया था। राइट। इस प्रकार वो पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने ओडीआई करियर की पहली ही गेंद पर विकेट लिया। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार सर जी भी बनी सर। अच्छा। उन्होंने भी पहला बॉल पे विकेट लिया। जी जी सर जी। दूसरे भारतीय क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार हैं जिन्होंने ये कारनामा किया। जी, देखिए कंप्यूटर जी, पाकिस्तान के आगे से किया। हाँ जी, अब बता दिया। क्रिकेट के बारे में सब ज्यादा से ज्यादा पता ही है सर। देवी और सजनों, इन्होंने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। तालियां बज जाए एक बार फिर। कैलाश जी, जब आप 5 लाख रुपए जीते थे, जी जी तो आपने कहा था कि आपने पूरी अपनी जिंदगी में जो कुछ भी था जी। आपने जीत लिया। जी जी आपकी आमदनी थी 5,000 रुपए महीने जी की। जी 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 सर। 1000 गुना अब आप जीत चुके हैं 50 लाख रुपया लेकर। अभी तो 50 जन्म लिए तो भी इतना नहीं हो पाएगा सर। 50 जन्म के ऊपर तो हो गए सर। आप बहुत ही साधारण इंसान हैं जी, जी, कैलाश जी, जी, जी। लेकिन है बहुत ही असाधारण। ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया है आपने, कोई सोच भी नहीं सकता था। ओके, अगला प्रश्न जो है वो है 1 करोड़ रुपए का। तो आपके मन में अभी क्या चल रहा है? 1 करोड़, 1 करोड़, ये करोड़ वो भी बोलने की हम अपने बोलते हैं कि नहीं ये समझ में नहीं आता। बोलेंगे कि नहीं ऐसा लगता नहीं था हमको। अभी वो खेलने को मिल रहा है, तो फिर ये केबीसी का जो मंच है, हम जैसे सबसे जो सर्वसामान्य को बहुत ही सामान्य लोगों का सपना पूरा करने वाला मंच है। और आप इसके तो हीरो है। और हीरो हमारे सामने बैठा है। नहीं सर। आपने सही कहा कि जीवन बदलने वाला ये मंच है, बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। और कुछ ही क्षणों में जो है अभी लोगों का बदल ही गया, जीवन जो है वो बदल ही गया परिवर्तित हो सर जी। जाता है। पूरी तरीके से जिंदगी बदल जी, गई सर जी। जी मेरी। क्योंकि जो 50,000 का रकम कभी भी एक साथ नहीं देखा हो, उनके अकाउंट में 50 लाख, अरे बाप, वो तो बहुत बड़ी बात हो गई सर जी, बहुत बड़ी बात हो गई सर। हमारा एक कैंपेन चलता था ना आपकी बार के सीजन में, जी जी। अकल है तो अकड़ है। अकल है तो अकड़ है, बिल्कुल। है कि नहीं? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप में अकल भी है और अकड़ भी है। जी जी। वाह, क्या बात। थैंक यू सर। देवो सजनों और कैलाश जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का। ध्यान रहे कि 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी जी। 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। कैलाश जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
राष्ट्रपति भवन में स्थित विवियन फोर्ब्स द्वारा बनाई गई इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस शीर्षक वाली पेंटिंग किसको दर्शाती है? Located in the Rashtrapati Bhavan, whom does the painting titled Invention of the Printing Press by Vivian Forbes represent? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Johann Fust. B. William Caxton. C. Johannes Gutenberg. या D. Richard M. Ho. Johann Fust, William Caxton, Johannes Gutenberg, Richard M. Ho. अभी ये जो चारों ऑप्शन है सर जी, विलियम्स कैक्सटन और रिचर्ड एम हो, इनके बारे में मैं पहली बार सुन रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। योहान फोस्ट और योहानिस गुटेनबर्ग, ये जो है उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा बेड़ा है, लेकिन वो क्या है ये अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो योहान फोस्ट, तो मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगा सर जी। ओके, आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, 50-50 और संकेत सूचक। सर जी संकेत सूचक। संकेत सूचक, संकेत सूचक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गई है। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। The subject is the person who introduced the printing press to England. इनमें दर्शाए गए व्यक्ति ने इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। लेकिन अभी भी वो क्लिक नहीं हो रहा सर, इंग्लैंड में किसने प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो रही की थी, नहीं क्लिक हो रहा सर जी। और बहुत बड़ा अमाउंट है, तो रिस्क लेना कोई समझदारी की बात नहीं होगी। आपके मन में कोई है ऐसे 2, क्योंकि एक लाइफलाइन अभी भी है। वो भी नहीं आएगा आपको लगता है? लेकिन देखते हैं 50-50 का ट्राई करके। हाँ, और अगर आपको लगे कि फिर भी आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते जी जी ठीक है? जी 50-50 लाइफलाइन ले लें। जी जी बिल्कुल। अंकित किया जाए 50-50 लाइफलाइन को, और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। विलियम, अभी जो नाम सुने थे वही गायब हो गए सर। अभी ये तो नाम ही नहीं सुने, तो फिर गेस करके अगर 7.5 लाख या 12 लाख 12.5 लाख का होता तो फिर गेस कर लेता, लेकिन 50 से 5 पे आना मतलब अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना, ना सिर्फ अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करना। और फिर जो ये दोस्त लोग बैठे मेरे पीछे, तो मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा सर जी, मैं क्विट करूँगा। क्विट करेंगे जी। बहुत बहुत बधाई आपको। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे, अनुमति देते हैं कैलाश जी के आप क्विट कर सकें। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं और खड़े होकर के जनता आपका अभिनंदन कर रही है। ये मान्यवर, ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर डाल देंगे, फंड ट्रांसफर करेंगे, और 50 लाख लिखना भी हमको नहीं आता है, लेकिन कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 ये हो गया, तो 50 हो गया। इसको ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे। 50 लाख रुपया आपके बैंक में जमा हो गया। थैंक यू सर। अभी के अभी, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठ गई। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। इस प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा बी विलियम कैक्सटन, डी रिचर्ड एम हो। किसी एक को गेस कीजिए, देखते हैं क्या है। अभी तो नीचे नहीं गिरूंगा सर। नहीं, कुछ नहीं, तो जनता को बताना है ना कि सही उत्तर क्या है। बी विलियम कैक्सटन। बी विलियम कैक्सटन, बी विलियम कैक्सटन पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये सही होता अगर आपके। लेकिन कोई बात नहीं सर, जो गेस था अनबिलीवेबल यार, अनबिलीवेबल। गेस था सर, जो
अभी तुक्का लग गया तो उसका विलियम कैक्सटन साहित्य में भी एक प्रमुख व्यक्ति थे जी और उन्होंने कई कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। उन्हें इस पेंटिंग में अपनी प्रिंटिंग प्रेस के साथ दिखाया गया है। ये पेंटिंग जो राष्ट्रपति भवन में है, उन्होंने सबसे पहले उनके द्वारा फ्रेंच से इंग्लिश में अनुवाद की गई एक पुस्तक को यहाँ पर प्रिंट किया था, जिसका नाम है रिक्यूएल ऑफ द हिस्ट्रीज ऑफ ट्रॉय। ऑलराइट, तालियां बज जाएं इनके लिए। अद्भुत खेल खेला है देवेंद्र सर ने, कैलाश भाव। अब बारी आ गई है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को उनके क्षेत्रफल के अनुसार एक घटते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। ऑलराइट, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भारत इंडिया, बी अफ्रीका, सी थार रेगिस्तान थार डेजर्ट, या डी पुष्कर झील पुष्कर लेक। इंडिया, अफ्रीका, थार डेजर्ट, डी पुष्कर लेक। हो गया समय समाप्त। ये देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी अफ्रीका, फिर आता है ए भारत इंडिया, फिर आता है सी थार रेगिस्तान थार डेजर्ट, और अंत में डी पुष्कर झील पुष्कर लेक। ये सही क्रम है बी ए सी डी। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने बी ए सी डी में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? श्रद्धा। आइए मेरी जी, हाँ मेरा जी। पहले तो ये हाथ दीजिए हमको। जी जी सर। एक पांव, दाहिना पांव उधर रखिए, जी एक बायां हाथ इस पे डालिए, जोर लगाइए। बैठ गए सर। ऐसा ताली मत जान के लिए। सबको खूब नमस्कार। 3 व्यक्तियों ने सही उत्तर दिया, आपने उनमें से सब कुछ कर दिया। जी जी सर। तो देख समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं श्रद्धा है जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रद्धा जी। और आपके साथ कंपेनियन के रूप में शायद आपके सुपुत्र आए हुए हैं। भाई साहब प्रणाम करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरांग है। गौरंग। गौरंग जी के लिए एक बार ताली बज जाए। हम आमतौर पर पूछते हैं अपने कंटेस्टेंट से आपके अपने बारे में कुछ कहिए, लेकिन अब मैं चाहूंगा आपके सुपुत्र से पूछा जाए। आपको यदि अपनी माताश्री के बारे में कुछ देना हो परिचय के रूप में, तो क्या कहेंगे आप? ये श्रद्धा आड़ा है, मेरी मम्मी है, और मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूंगा, ये एक मिनी रोबोट की तरह है। ये सुबह 5 बजे उठ जाती है और 11 बजे जाके सोती है, अपना सारा काम करके, घर का काम, इनका बागबानी करना और वर्कआउट करना सब। पर मैं एक गर्व के साथ एक बात कहना चाहूंगा, ये एक पब्लिश्ड ऑथर है। ओह अच्छा। लेखिका भी हैं आप? जी जी सर। तो किस भाषा में लिखती हैं आप? सर हिंदी भाषा में। हिंदी में लिखती हैं? जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। जी जी सर। और क्या क्या कर रही हैं आजकल आप लेखिका होने के बावजूद? आपको पता है सर, हिंदी लेखन में जो है आप अपनी इच्छा से चीजें लिख तो सकते हैं, लेकिन उससे आर्थिक आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण नहीं होती। जी जी जी। तो यद्यपि मेरे जो है पतिदेव वो अच्छा मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आर्थिक समस्याएं तो नहीं है सर, लेकिन मुझे जीवन में रहा कि अपनी जो है कमाई जो है वो स्वयं करनी चाहिए सर। तो मैं शेयर बाजार भी करती हूँ सर। शेयर बाजार भी करते हैं आप? बताइए। मैं सर स्कूल लेक्चरर थी सेंट्रल गवर्नमेंट में सर, तो मैंने लगभग 16-17 साल वो नौकरी की सर। पहले आप लेक्चरर थे? जी जी सर। फिर आप स्टॉक ब्रोकिंग भी कर रही हैं? जी जी सर। फिर आप लेखिका भी हैं? जी। फिर आप वर्कआउट भी करते हैं? आप बहुत ही विचित्र महिला हैं। इतना सब कैसे कर पाते हैं आप?
सर लगभग 2018 तक मैंने नौकरी की सर। तो एक जो बैंक में कमाई आती है तो उससे एक आर्थिक स्वावलंबन की भावना पैदा हो जाती है सर। कितना भी पैसा हो लेकिन खुद कमा के आप उसको खर्च करें उसका एक अलग सुख है। तो जी, वो जी। उसकी अनुभूति सर हो गई। और फिर जब जॉब छोड़ा सर तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपनी घर गृहस्थी भी संभाल सकूं और मैं अपने दायित्व निर्वाह करते हुए अपनी कुछ कमाई भी कर सकूं। तो सर फिर मैंने शेयर बाजार शुरू की। इसके बारे में हम आगे चल के और बहुत सी बातें करेंगे। अवश्य अवश्य सर। फिलहाल क्योंकि आप यहाँ आ गई हैं, हम चाहेंगे कि जल्दी से खेल जो है आपके साथ शुरू किया जाए। अवश्य अवश्य सर। तो श्रद्धा जी, रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। श्रद्धा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। Yes, sir. और पहला प्रश्न आ रहा है, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पर आपको सामान्यतः लाल क्रॉस का चिन्ह दिखाई देगा? On which of these will you typically see a red cross symbol? Options: A, jewelry box; B, first aid kit; C, a sewing kit; या D, a geometry box. भूषण बॉक्स, प्राथमिक चिकित्सा किट, सिलाई किट या ज्योमेट्री बॉक्स? सर ये दैनिक जीवन की वस्तु है इसलिए मुझे याद है। तो आप कृपया बी को लॉक करिए सर। बी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया, 5,000 रुपए जीत लिया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है 10,000 रुपए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। कश्मीरी चावल के एक व्यंजन तहर को पीला रंग देने के लिए इनमें से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? Which of these ingredients is used to give a yellow color to the Kashmiri rice dish tahar? ऑप्शन देखिए। A, turmeric; B, chilies; C, black pepper; D, cardamom. हल्दी, मिर्च, काली मिर्च या इलायची? सर रंग देने के लिए प्रयोग हो रहा है तो फिर हल्दी ही होना चाहिए सर। तो आप कृपया करके हल्दी ए को लॉक करिए। ए पे कह रहे हैं ताला लगा के। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, हल्दी। 10,000 रुपए हो गए। आगे चलते हैं श्रद्धा जी। तीसरा प्रश्न आ रहा है 15,000 रुपयों के लिए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय प्रणाली के अनुसार इनमें से किस शब्द से दिन के एक प्रकार को दर्शाया जाता है? As per the Indian system, which of these words is used to denote a type of day? A, सदी; B, युग; C, तिथि या D, साल? सदी, युग, तिथि या साल? सर आप कृपया करके ऑप्शन सी तिथि को लॉक करिए। तिथि पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये भी बिल्कुल सही उत्तर हुआ। 15,000 जीत लेंगे। और इसी रफ्तार से आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आएगा, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए, और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। 1966 के गीत झुमका गिरा रे में अभिनेत्री किस बाजार में अपना झुमका खो देती है? In the 1966 song Jhumka Gira Re, which market does the actress lose her झुमका in? ऑप्शन देखिए। ए, बरेली; बी, भोपाल; सी, बड़ौदा या डी, बॉम्बे? सर प्लीज ए को लॉक करिए, बरेली। बरेली पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। जी जी सर। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 20,000 रुपए जीत गए। फिल्म का नाम था मेरा साया, जी। और इस गाने के बोल थे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। सुनील दत्त साहब और साधना जी हाँ, की पिक्चर साधना थी जी सर। का जी ये फिल्म थी। और श्रद्धा जी, आगे चलते हैं। जी जी। 25,000 रुपए। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। खेल का पहला पड़ाव है ये। इनमें से किस देश पर जार या जारीना का शासन था? जी। Which of these countries was ruled by a czar or a czarina? Options: A, Germany; B, Russia; C, China; D, England? Germany, रूस, चीन या इंग्लैंड? सर इसका उत्तर है बी, रूस। तो आप कृपया करके बी, रूस को लॉक करिए। लॉक कर दें। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। जार जो थे वो 1547 से लेकर के 1917 तक उन्होंने रूस में शासन किया। जी जी सर।
और जार शब्द जो है वो सीजर शब्द से आया। सीजर। सीजर। ओके, तो ये आपने लिखना कब शुरू किया? सर जिसके अंदर सृजन होता है तो वो ये सृजन पता तो नहीं किया जा सकता कि सर वो कब निकलेगा। तो मन के भीतर सर ऐसा है कि जो भी अनुभूतियां होती थी उसको अभिव्यक्त करने की इच्छा जी। होती थी सर। लेकिन पहले संभव नहीं था। पहले क्यों नहीं संभव था? समय नहीं था और पढ़ाई को समय दे रही थी सर, तो तब नहीं लिखा। और जब पढ़ाई सर पूरी हुई और जब नौकरी भी छोड़ दी उसके बाद फिर समय मिला सर, तो फिर लेखन शुरू किया। जी। और वैसे सर मैं राजस्थान का सिरोही जिला है वहां से आती हूँ सर। तो सिरोही जिले में लड़कियों के लिए सर आधुनिक तरीके से जो नौकरी करना है, पढ़ना है, उस तरह का माहौल नहीं था सर। शिक्षा में आपको रुकावट आई थी कभी? नहीं सर, उस तरह की रुकावट तो, क्योंकि मेरे पिताजी तो जो हमेशा से उदार विचारों के रहे, लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में रहे, तो उनका हमेशा ये था कि पढ़ाया जाना चाहिए लड़कियों को। और सर इसलिए जब पिताजी की नौकरी लगी, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में रहे पिताजी, तो वो साथ में ले गए थे परिवार को। और कक्षा 10 तक शहर में हम रहे, तब तक पढ़ाई सर बहुत अच्छी चलती रही। फिर सर अब इसे क्या कहा जाए कि पिताजी का तबादला हो गया सर, ट्रांसफर हो गया, राजस्थान से बाहर ट्रांसफर हो गया। और जब वहां ले जा नहीं सकते थे सर परिवार को, तो फिर हम लोगों को गांव आना पड़ा। और गांव आने के बाद आसपास स्कूल नहीं था, तो पढ़ाई सुचारू चल नहीं सकती थी सर। तो फिर मुझे कुछ समय के लिए प्राइवेट पढ़ना पड़ा सर। तो ऐसे स्वयं पाठी की तरह मैंने 11वीं की, 12वीं की, तो वो पढ़ाई मैंने सर वो प्राइवेटली किया। जी 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 जी। तो ये आपके अंदर से शुरू से था और ये आपने अपने आप किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। जी जी सर। क्योंकि गांव वगैरह में अभी भी एक प्रथा चली आ रही है कि बेटी को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए जी। और उसको आपने एक तरह से तोड़ दिया उसको। जी जी। बहुत अच्छा उदाहरण आप बन रही हैं, जितनी भी बेटियां यहाँ पर बैठी हैं और जितना भी कार्यक्रम देख रहे हैं, जितनी भी महिलाएं आई हैं यहाँ पर और इस कुर्सी पर बैठी हैं और जिन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे उनको रोका गया था और कैसे उन्होंने विरोध किया और कैसे वो विरोध से निकल के बाहर आए, और जब यहाँ बैठी हैं तो इतना वो धनराशि अपना ज्ञान के वजह से उन्होंने धनराशि जीती है और हम उसका बहुत प्रचार करते हैं। जी जी सर। कि देखिए बेटी जो है वो भी एक बोझ नहीं माना जाता, वो एक प्रथम स्थान उसका होता है समाज में और घर में भी। मानसिक क्षमताएं तो बराबर ही होती है सर स्त्री पुरुष की, लेकिन उन्हें एक्सपोजर नहीं मिलता महिलाओं को उतना, तो वो कहीं न कहीं उस पीछे रह जाती है। और आज बहुत से विद्यार्थी बैठे हैं जो कि नौजवान पीढ़ी है, बच्चे हैं, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपके जीवन में इस तरह की रुकावटें नहीं आई हैं कभी भी और न कभी आए, क्योंकि आप लोगों को छूट होनी चाहिए कि जो आप करना चाहें वो आप आगे जा करके करें। आगे चलते हैं श्रद्धा जी, आ गया है छठा प्रश्न, मूल्य है इसका 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हैं? द नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स आर अमंग द हाईएस्ट नेशनल अवार्ड्स इन विच सेक्टर? ऑप्शन देखिए, ए livestock and dairy, B forestry and wildlife, C fisheries and aquaculture, या D rural handicrafts। पशुधन और दुग्ध, B वानिकी और वन्य जीव, C मत्स्य पालन और जल कृषि, D ग्रामीण हस्तशिल्प। गोपाल रत्न सर इसके नाम में गोपाल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इसका पशुधन और दुग्ध से संबंध होना चाहिए। ओके। मत्स्य पालन और जल कृषि तो बिल्कुल ही इसमें नहीं बनता, ग्रामीण हस्तशिल्प भी नहीं बनता, लेकिन इसमें वानिकी और वन्यजीव जो एक विकल्प और आ रहा है सर, तो गोपाल जो होंगे वो वन से भी संबंधित होंगे, ये मुझे थोड़ा दिमाग में लग रहा है, लेकिन फिर भी सर जल्दी बोलिए क्या करें? पशुधन और दुग्ध ए लॉक कीजिए सर। ए पे कह रहे ताल लगाने के लिए, इतना देर लगा दिया आपने, 2 सेकंड बचा था। चलिए, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही कि आपने सही उत्तर दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। कई बार ऐसा देखा गया है कि
वो घड़ी की तरफ जो है ना उनका ध्यान हट जाता है। हट जाता है सर। अगर आप सोच रहे हैं कुछ जी जी कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, जी उस सोच के लिए ये घड़ी चलती है, जी लेकिन उस सोच को ज्यादा दूर मत खींचिएगा कि घड़ी जो है वो बंद हो जाए। जी सर। घड़ी बंद हो जाएगी तो खेल भी समाप्त। सर आप गाइड करने के लिए और बैठे हैं ना यहाँ, इसलिए नहीं, मुझे नहीं, फिर पता हम था कि क्षमा आप नहीं कह कर देते देंगे, आपको। समय खत्म नहीं होने देंगे आप। ऑलराइट, ये सही जवाब था आपका बिल्कुल। 7वां प्रश्न आ गया है 1 लाख रुपए का। जी 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। सितंबर 2025 में सेबेस्टियन लेकॉर्नो किस देश के प्रधानमंत्री बने? इन सितंबर 2025, सेबेस्टियन लेकॉर्नो became the prime minister of which country? A. Spain, B. Netherlands, C. Belgium, or is it D. France? Spain, Netherlands, Belgium, या फ्रांस? सेबेस्टियन लेकॉर्नो। सर इसमें मैं लेना चाहूंगी लाइफलाइन, ओके, शांत हो जाइए। संकेत सूचक लाइफलाइन सर अंकित संकेत करिए। सूचक लाइफलाइन, ओके। कमरे महाशय, संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी श्रद्धा जी को एक हिंट दे देते हैं। Emmanuel Macron has served as the president of this country. Emmanuel Macron इस देश के राष्ट्रपति रहे हैं। सर प्लीज लॉक डी फ्रांस। लगा दें डी पे? जी डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। इमैनुअल मैक्रोन ने उनकी नियुक्ति की थी। जी ओके, तो आप अभी जब आपसे हम बात कर रहे थे तो आपने कहा प्राइवेट में आपने किया, जी, तो क्या जी, कुछ जी, आपने उसमें पढ़ा? तो पिताजी का तबादला वापस पहले जहां हुआ जी। था वहां से उनका बीकानेर हो गया तबादला ओके। सर। और बीकानेर आने के बाद तो फिर बीए किया, एमए किया, फिर कॉलेज नौकरी भी लगे सर, कॉलेज लेक्चरर का इम्तिहान भी पास किया। वाह, इस तरह से धीरे धीरे ये प्रगति होती रही चलिए, सर। अपने आप को आपने शिक्षित किया, नौकरी ली, कमाई शुरू हो गई, आपकी बहुत बहुत बधाई है। अब बहुत परिवर्तन आया है सर। ये परिवर्तन तो आया है कि अब खुद सास ससुर भी मेरे अपने गांव में सर पढ़ाई करवाते हैं, अपने बहुओं को तक पढ़ाई करवाते हैं, उनके कोचिंग की व्यवस्था करते हैं। लेकिन फिर भी अभी तक महिलाओं में जो एक बात नहीं भरी जा रही है वो आर्थिक स्वावलंबन की है सर। लड़कियां कमाए, ये अभी तक भावना जो है वो नहीं भरी जा रही है, नहीं बन पाई है। ये पूर्णतः नहीं बन पाई है सर। किसी कवियत्री की ये शायद ये बात कही हुई है सर, मेरी नहीं है, कि स्त्रियों के जो है वस्त्र होते हैं उनमें जेबें नहीं रखी गई, क्योंकि उनके धन रखने के लिए कोई ऐसा नहीं था। वो हमेशा ऐसा था कि आश्रित रही, एक तरह से पुरुषों पे आश्रित रही, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, कि वो हमें ला के देंगे और हम उनका अच्छे से निवेश उसे करेंगे या उससे घर चलाएंगे। ये भावना तो दी गई सर, लेकिन ये भावना नहीं दी गई कि हम खुद कमाएंगे और हम समझेंगे कि अपने कमाने का जो होता है वो स्वाद क्या होता है सर। ये भावना नहीं दी गई। जी। बस धीरे धीरे ये प्रथा बदल रही है और बहुत सारी जगहों पर ये भी मान्यता चल रही है कि जो आप जी। कमा रहे हैं वो आपका धन है, जी उसे आप किस तरह से निवेश करें, रखें, या जो जी। भी आप खरीदना चाहें, जो भी करना चाहें उसके जी। साथ वो करें। आपके घर में और आपके वातावरण जो है वो जी। आपको अनुमति देता है कि जो आप करना चाहें वो कीजिए। जी। ये बहुत अच्छी बात है। जी और हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं और यहाँ की जनता सुन रही है, उनमें भी एक भावना ये उत्पन्न हो रही है कि आप जो कर रही हैं वो सही हो रहा है, जी और इस तरह ही हर महिला के लिए होना चाहिए। जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आइए देवी जी आगे चलते हैं। आएगा 8वां प्रश्न, इसका मूल्य है 2 लाख रुपया। जी तैयार हो जाइए। 8वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न ये है कि इनमें से किस शासक की कब्र आपको हरियाणा में उस युद्ध क्षेत्र के पास मिलेगी जहां वो युद्ध हार गए थे? The tomb of which of these rulers will you find in Haryana near a battlefield where he lost the battle?
और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए टीपू सुल्तान, बी अहमद शाह अब्दाली, सी इब्राहिम लोदी या डी औरंगजेब। सर टीपू सुल्तान तो जो दक्षिण में मैसूर में थे, तो उनका तो हरियाणा से नहीं है संबंध, अंग्रेजों से आ रहे थे वो। अहमद शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी, इनमें मुझे कंफ्यूजन है कि अहमद शाह अब्दाली जो है वो कब उनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ कहाँ कब्र है उनकी। 15 सेकंड बचे हैं सर 50-50 लाइफ ठहर जाओ, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफ लाइन लेंगे जी। अंकित कर दिया जाए इसको। और कंप्यूटर जी, जो इनमें 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। अब बोलिए जल्दी। सी इब्राहिम लोदी लॉक किया। इब्राहिम लोदी कह रहे हैं, सी पे ताला लगा दो। तो सही हो गया है ये। और कुछ हो ना हो देवी जी, आपके खेल की वजह से हमारा जो दिल का दौरा है वो बहुत नजदीक आता जाता है। हर बार जब आप खेलती हैं 1 सेकंड 2 सेकंड बचता है। इब्राहिम लोदी ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी जी। और वो हार गए। जी। पानीपत हरियाणा में। ओके, नवा प्रश्न आ रहा है। मूल्य इसका 3 लाख रुपए और आपकी 2 लाइफलाइन चली गई है। ध्यान से खेलिएगा। नवा प्रश्न 3 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कमलेश्वर और मनु भंडारी हिंदी साहित्य के किस आंदोलन के समर्थक थे? कमलेश्वर एंड मनु भंडारी वर प्रोपोनेंट्स ऑफ व्हिच मूवमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर? ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए नई कहानी, बी छायावाद, सी भक्ति या डी व्यंग। सर प्लीज लॉक ए नई कहानी। नई कहानी जी। उत्तर बहुत जल्दी दे दिया आपने। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, क्या बात है। नई कहानी आंदोलन जो था 1950 के दशक में के मध्य में जाकर के इसका उदय हुआ। जी। आ गया है 10वां प्रश्न देवी जी। जी। ये खेल का है दूसरा पड़ाव। जी। मिल सकते हैं आपको 5 लाख रुपए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको आप पार कर जाइए। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म किस शहर में हुआ था? द हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद was born in which city? Options: A काशीपुर, बी इंदौर, सी मुंगेर या डी प्रयागराज। टिकी जी सर चलती। प्रयागराज लग रहा है मुझे। ओके। मेजर ध्यानचंद का। सर ये क्योंकि काशीपुर के बारे में मैंने नहीं पढ़ा है और मुंगेर तो बिहार में है, तो सर प्लीज लॉक डी प्रयागराज। डी पे कह रहे ताला लगाने के लिए प्रयागराज। कैसे लगा आपको कि ये होना चाहिए? सर मैं कुछ दिन पहले प्रयाग गई थी, प्रयागराज, हाँ, तो हाँ। उस बाबत मैंने पढ़ा था, तो मुझे लगता है मुझे ठीक ही याद है। ये तो बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका। ₹5 लाख जीत लिया आपने। संता जी तालियां बजती रहे, चेक आएगा इनके नाम। ये हमारे जन्मस्थल के हैं। मैं सर हम लोगों ने उस दिन बारिश ना हुई होती तो हम आपका भी वो निवास स्थान देख के आते। लेकिन सर मैं एक सुंदर बात बताऊं आपको, प्रयागराज में सिविल लाइन्स जो एरिया है सर, हाँ जी। उसमें साहित्यकारों का एक चौक बना है सर। उसमें साहित्यकारों की मूर्तियां लगी हुई हैं। तो जब मैं सुबह सुबह उधर गई सर और वो चौराहा देखा जहाँ प्रयाग के साहित्यकारों जी, का जी। वो लगा हुआ है, मुझे बहुत खुशी हुई सर। हाँ, प्रयागराज जो है वो बहुत सी चीजों के लिए महत्व जी जी जी, उसका गढ़ है। गढ़ हिंदी का भी गढ़ पहले है ये सर। चेक देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं।
प्रयागराज जो है बहुत सी बातों के लिए प्रसिद्ध है। जी जी सर। देखिए, सबसे पहले तो एक धार्मिक जगह है, संगम है वहाँ पर, जी जी कुंभ मेला होता है, गंगा जमुना का वहाँ मिलन होता है। वहाँ पर साहित्य के बहुत सी प्रचलित लोग जी वहाँ पर जन्मे। राजनीति से प्रयाग का बहुत बड़ा संबंध रहा है। बिल्कुल। और कचहरी बनी थी, हाई कोर्ट जो बने थे उस जमाने में 4-5, जी जी सर। इलाहाबाद में एक था जो उनमें से बना, एक था, जी। तो कानून भी हो गया, विद्या भी हो गई, साहित्य भी हो गया, राजनीति भी हो गई। और अभिनय के बेताज देखिए, बादशाह अभिनय वहाँ की पे। बात उसमें हम कर ही नहीं रहे, उस लायक हम नहीं। जी सर। अब 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। हम सोच रहे थे कि आपके साथ सुपर खेलेंगे, सुपर संदूक, जी लेकिन बच गया है हूटर। जी बहरहाल श्रद्धा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और आज हूटर बच गया तो खेल की समाप्ति हो गई है।